हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्सकिचन में। दोस्तों आज हम बनाएंगे KFC स्टाइल जिंगर बर्गर घर पर ही। दोस्तों ये जो बर्गर है इसका मैं दावा तो नहीं करती कि ये बिल्कुल KFC वाली रेसिपी है, लेकिन ये जो रेसिपी है वो काफ़ी क्लोज है KFC वाले जिंगर बर्गर के। आपका जो बर्गर बनेगा वो काफ़ी क्लोज बनेगा जो कि हम KFC में जाके खाते हैं उसके। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट ले लिया है 500 ग्राम। चिकन ब्रेस्ट के एक पीस को लेके मैंने इसको बीच से ऐसे स्लाइस करके 2 पीसेस में काट लिया है लेंथ वाइज। इस तरीके से हम इसको काट लेंगे और काटने के बाद एक पीस को लेकर के क्लिंग फिल्म के बीच में दबा लेंगे। इसको दोनों साइड से इसको क्लिंग फिल्म में रखेंगे और किसी हैमर या बेलन की हेल्प से इसको हल्के हाथ से ऐसे धीरे धीरे करते हुए पीट लेंगे। इससे जो हमारा चिकन है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, इसके टिश्यूज़ ब्रेक हो जाते हैं और चिकन को कुक करने में ईजी होता है। चलिए हम एक बेसिक मैरिनेड प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने एक बोल में 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस लिया है, 1 छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर का लिया है और 1 छोटा चम्मच नमक का लिया है। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अपने चिकन के सारे पीसेस को इसके अंदर अच्छे से कोट कर लेंगे हम, और कोट करके इसको 15 मिनट के लिए एक साइड में रख लेंगे जब तक हमारा चिकन रेस्ट कर रहा है। चलिए हम मेन मैरिनेड तैयार कर लेते हैं। मेन मैरिनेड के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पर 1 कप गाढ़ी दही ली है जिसको मैं सबसे पहले फेंट ले रही हूँ, और फेंटने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ के साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 3 छोटे चम्मच चिली पाउडर का। इसमें जो मेन मसाला होता है वो कजून स्पाइसेस का होता है। अगर आपके पास कजून सीजनिंग है तो डेफिनेटली वो डालें यहाँ पर, अगर नहीं है तो मेरी तरह आप यहाँ पर 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालें, रोजमेरी डालें 2 छोटे चम्मच, साथ के साथ इसमें डालें नमक 1 छोटा चम्मच। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें एग्स डालूंगी। 2 एग्स को मैं तोड़ के इसमें मिक्स कर रही हूँ। एग्स डालने से हमारा जो चिकन है उसका मैरिनेड काफ़ी अच्छा बनेगा और साथ के साथ जो हमारी कोटिंग है वो चिकन पे अच्छे से स्टिक हो जाएगी। एग भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। अब हम सारे चिकन को इसमें ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद इसको लगभग 2 से 4 घंटे के लिए अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो चिकन के अंदर अच्छे से आ जाएं। इसको अब हम ढक करके 2 से 4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए एक साइड में रख लेंगे। जब तक चिकन रेस्ट कर रहा है चलिए बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मेयोनीज ली है। सबसे पहले मैं स्पाइसी मायो बना रही हूँ। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच सिराचा सॉस का डाल रही हूँ। अगर आपके पास सिराचा सॉस नहीं है तो आप 2 बड़े चम्मच चिली सॉस का डाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सिराचा सॉस से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। 2 बड़े चम्मच मैंने टोमेटो केचप का डाला है इसके अंदर। साथ के साथ मैंने आधा छोटा चम्मच नींबू का जूस डाला है। नींबू के जूस से इसमें जो हल्की सी खटास आएगी वो काफ़ी अच्छी लगेगी खाने में। मस्टर्ड पेस्ट डाला है 1 छोटा चम्मच। मस्टर्ड पेस्ट से इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी क्लोज हो जाता है KFC में जो हम डिप खाते हैं ना उससे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। हमारी स्पाइसी मायो तैयार हो गई है। इसको अब एक साइड में रखेंगे हम, और अब हम ड्राई कोटिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा ले लिया है एक बोल में। इसमें मैं आधा कप कॉर्नफ्लावर का डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें 2 छोटे चम्मच गार्लिक पाउडर का डाला है, नमक डाला है 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर डाला है 2 छोटे चम्मच का, साथ के साथ ऐड किया है 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर का, सौंफ डाली है 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च डाली है 2 छोटे चम्मच। लाल मिर्च दोस्तों इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है ये थोड़ा स्पाइसी होता है। तो 2 छोटे चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है इसमें, और 2 छोटे चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर का डाला है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो गई हैं। आप देख सकते हैं सारे मसाले मैदे के अंदर अच्छे से मिल चुके हैं। चिकन को भी मैरिनेट होते हुए 4 घंटे हो गए हैं। अब हम चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने चिकन को सबसे पहले निकाल करके मैदे के अंदर डाला है और उसके बाद वापस से एक बार हम इसको लिक्विड के अंदर डालेंगे। जो मैरिनेड हमने प्रिपेयर किया था उसके अंदर चिकन को वापस से एक बार डालेंगे और उसके बाद इसको वापस से सूखे मैदे के अंदर कोट करेंगे। इससे जो हमारी कोटिंग है वो काफ़ी अच्छी चढ़ जाती है चिकन के अंदर, और साथ के साथ हमारा जो चिकन है वो काफ़ी क्रिस्प बनता है। इसको अच्छे से कोट करने के बाद मैं मीडियम हॉट ऑयल में इसको डीप फ्राई करूँगी दोस्तों। जो चिकन के ऑयल का टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ही ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत गर्म होना चाहिए। अगर जो तेल है जिसमें हम इसको फ्राई कर रहे हैं वो बहुत ठंडा होगा तो हमारा जो चिकन है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा, और अगर तेल बहुत गर्म है तो चिकन में ऊपर से कलर आ जाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो लगभग 8 से 10 मिनट तक हम इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छा क्रिस्प भी हो जाए और अच्छा कुक भी हो जाए।
इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ और प्लेट में निकालने के बाद चलिए अब हम बर्गर असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दोनों साइड बर्गर के स्पाइसी मयो लगा लिया है अच्छे से। इसको आप अपने इच्छानुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको काफ़ी जेनरसली लगाया है क्योंकि मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद इसमें हम लेटस लीव्स लगा लेंगे। आप चाहें तो आइसबर्ग यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो लेटस यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ एक टमाटर रख रही हूँ मैं बीच में, और मैंने इस पर पिकल्ड हैलोपिनोज लगा दिए हैं। आप चाहें तो कोई भी पिकल यूज़ कर सकते हैं। बीच में चिकन का पीस रखा है और दूसरे बर्गर से उसको कवर कर दिया है। तैयार हो गया है हमारा जिंगर बर्गर दोस्तों। इसको बनाएं और मुझे बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।